नमस्कार बच्चों, आज हम कर रहे हैं आश्रम का अनुमानित व्यय की भाषा की बात आज हम कर रहे हैं। और इसका जो पहला प्रश्न है, अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है। ठीक है, इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमानित में ना नित में परिवर्तित हो जाता है। नीचे इत प्रत्यय वाले कुछ शब्द लिखे हैं, इनके मूल शब्द पहचानिए और देखिए क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो जैसे यहां मैं लिख रहा हूं शब्द मूल शब्द। ठीक है, यहां मैंने लिखा प्रत्यय। ठीक है, और यहां मैंने लिखा है नया शब्द। अब आप देखिए कैसे। आपकी बुक में देखिए पेज नंबर 139 पर है, शब्द लिखा है प्रमाणित। यह प्रमाणित शब्द लिखा है। तो प्रमाणित शब्द में मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है प्रमाण। क्या है मूल शब्द? प्रमाण। और इसमें आपने इत प्रत्यय लगा दिया। इत, तो शब्द क्या बन गया? प्रमाणित। प्रमाण में हमने इत प्रत्यय लगा दिया। क्या शब्द है? प्रमाणित। अब देखिए ये जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय क्या हैं? वे शब्दांश हैं, वे शब्दांश शब्द के अंश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये प्रत्यय होते हैं। आपको पता है उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। आगे देखते हैं, जैसे दूसरा शब्द लिखा है व्यथित। व्यथित लिखा है ना, यहां लिखना चाहिए व्यथित। अब ये क्या हो गया? शब्द मूल शब्द क्या है? व्यथा। ये मूल शब्द है। आधा व य, और व्यथा में इत प्रत्यय लगा दिया हमने, तो शब्द बन गया व्यथित। समझ आया? ऐसे ही तीसरा शब्द है द्रवित। देखो ये मैंने पहले इसलिए लिखा क्योंकि पहले शब्द मूल शब्द है, फिर आपको शब्द पता चलेगा नया शब्द क्या बना है। वैसे मैं इसको इधर लिख सकता था, ये आगे आगे लिख सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये शब्द बना है तो ये शब्द किन शब्दों से बना है और इसमें क्या प्रत्यय लगा है। तो द्रवित शब्द है, ये बना है द्रव से। द्रव, द्रव में इत प्रत्यय लगा दिया तो बन गया द्रवित। समझ आ रही बच्चों? आगे ये अब देखिए, शब्द है मुखरित। मुखरित शब्द है। चौथा देखिए, तो इसमें क्या किया है? मुख के अंदर हमने, मुखर में हमने इत प्रत्यय लगा दिया। मुखर में इत प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बन गया मुखरित। क्या बन गया? आपको पेपर में पूछा जाता है ऐसे। आगे चलते हैं, फिर समझाऊंगा। जैसे नंबर 5वें पे है झंकृत। ये शब्द है झंकृत। है तो मूल शब्द क्या है? झंकार में इत प्रत्यय लगाया तो शब्द बना झंकृत। क्लियर? आगे चलिए, शब्द है शिक्षित। शिक्षित क्या है? शिक्षित में आपने शिक्षा, जो शब्द है शिक्षा में आपने इत प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बना दिया शिक्षित। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहित। मोहित शब्द है तो आप इसमें मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है मोह।
और आपने इत प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बन गया मोहित। क्लियर? आगे देखिए, चर्चित शब्द है चर्चित, ये शब्द है चर्चित और इसके अंदर आपने चर्चा में इत प्रत्यय लगा दिया। ये बस ये शब्द दिए हैं, देखिए यही शब्द दिए हैं, ठीक है। तो अब आपको है क्या, अब है क्या कि आपको पेपर में ऐसे शब्द दिए रहेंगे और आपको पहचानना होगा कि इसमें मूल शब्द क्या है और इसमें प्रत्यय क्या है, ठीक है। ये शब्द हैं तो आप बता सकते हैं, जैसे प्रमाणित आया तो प्रमाणित में मूल शब्द प्रमाण है और प्रत्यय इत है, शब्द हो गया प्रमाणित। ऐसे व्यथित शब्द अगर आया, पूछा मूल शब्द क्या है प्रत्यय क्या है, तो आप कह सकते हैं सर व्यथित जो है ना व्यथा शब्द से बना है, व्यथा मूल शब्द है और भैया इत इसमें प्रत्यय लगा है, शब्द हो गया व्यथित। ऐसे ही द्रव शब्द में इत प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बन गया द्रवित। क्लियर हो गई? ऐसे ही सारे शब्द हैं। आप ये शब्द अक्सर पेपर में ये शब्द दिए रहते हैं, क्योंकि आप 7th क्लास में अभी छोटी क्लास में है, तो कहा जाता है मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए या मूल शब्द प्रत्यय पहचानिए, ऐसे प्रश्न आता है। तो मान के चलिए कोई भी प्रश्न आया, जैसे शिक्षित आया, तो आप कहेंगे सर शिक्षा इसमें मूल शब्द है और हमने इत इसमें प्रत्यय लगा दिया तो हो गया शिक्षित। झंकृत है तो झंकार में हमने इत प्रत्यय लगा दिया, झंकृत हो गया। मोहित है, मोह में हमने इत प्रत्यय लगा दिया, मोहित। तो ये हो गए मूल शब्द आपने पहचान लिए और ये हो गए आगे के प्रत्यय। क्लियर हो गई? आगे चलते हैं, इसी का दूसरा प्रश्न लेते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न में कहा गया है इक प्रत्यय लगाकर आपको इक, ये तो हमने इत लगाया है? अब इक प्रत्यय लगाकर आपको शब्द बनाने हैं। इक प्रत्यय, जैसे इसमें शब्द है मौखिक, ये मौखिक शब्द है, ठीक है। ये किससे बना है? मुख से। मुख में आपने इक प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बन गया मौखिक। क्लियर हो गई? विशेष शब्द हो गया। दूसरा लिखा है संवैधानिक, तो संवैधानिक में आपने संविधान, संविधान में आपने इक प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बन गया संवैधानिक। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही देखो लिखा है प्राथमिक, तो प्राथमिक किससे बना है? प्रथम। प्रथम में आपने इक प्रत्यय लगा दिया, शब्द बन गया प्राथमिक, जो प्राइमरी क्लासेस से आप पढ़ के आए हैं, प्राथमिक। ऐसे ही चौथा शब्द लिखा है नैतिक, तो नैतिक शब्द किससे बना है? नीति। नीति में आपने इक प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बन गया नैतिक। बात समझ में आ रही? आगे चलते हैं। पौराणिक, तो पुराण में, पुराण में आपने इक प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बन गया पौराणिक। बात क्लियर हो गई? ऐसे ही लिखा है, लास्ट शब्द लिखा है दैनिक, तो दैनिक में आपने दिन में आपने इक प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बन गया दैनिक। ये बात क्लियर हो गई? तो अब आपको देखो ये इतने दिए मैं इसमें, ठीक है। तो अब बात क्या रही? अब बात ये है कि ये शब्द दिए रहते हैं, ये मूल शब्द है, ये है प्रत्यय और ये बन गया नया शब्द। ये बात क्लियर हो गई आपको? अब आपको दिया क्या रहता है पेपर में? ये शब्द दिए रहते हैं और कहा जाता है मूल शब्द अलग कीजिए, प्रत्यय अलग कीजिए।
तो मौखिक दिया है, आप कह सकते हैं सर इसमें मूल शब्द जो है ना मुख है, मुख में हमने इक प्रत्यय लगा दिया तो शब्द हमने बना दिया मौखिक। ठीक है, विशेषण बना दिया आपने। ऐसे ही संविधान में आपने इक प्रत्यय लगा दिया संवैधानिक। ठीक है, विशेषण बना दिया आपने। ऐसे प्रथम में इक प्रत्यय लगा दिया प्राथमिक, नीति में एक प्रत्यय लगा दिया नैतिक। तो ये मूल शब्द आप अलग कर दीजिए, प्रत्यय अलग कर दीजिए, ये शब्दों से। क्लियर हो गई बात? तो मैंने निचोड़ ये बताया कि ये शब्द दिए रहते हैं पेपर में। कोई भी शब्द आ गया, मान लो पौराणिक आ गया और कहा गया मूल शब्द और प्रत्यय अलग की थी, तो आप कहेंगे सर इसमें मूल शब्द है पुराण, ये लिखा, और प्रत्यय है एक, तो इन दोनों के मेल से शब्द बन गया पौराणिक। क्लियर हो गई बात? समझ आया? ये हमने इत प्रत्यय लगाया है, ये हमने इक प्रत्यय, और भी हैं, है ना। जैसे और भी शब्द ले लिए किताब के अलावा भी, जैसे आपने लिया, मान लीजिए आपने लिया सामाजिक, तो सामाजिक किससे बना? समाज से। समाज में आपने इक प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बन गया सामाजिक। समझ आ गया बेटा? समाज में आपने एक प्रत्यय लगा दिया, सामाजिक बन गया। एक शब्द आता है साहसिक, है ना, देखिए, तो साहसिक किससे बना है? साहस में आपने एक प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बन गया साहसिक। क्लियर हो गई बात? समझ आया? मूल शब्द प्रत्यय समझ आया? नया शब्द? वेरी गुड बच्चों। तो वीडियो कैसी करी? लाइक करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू बच्चों।